पहले बाबू से पूछलन कि हाँ हो पप्पा सब लोग के नौकरी देवे के है काका करू ई चारा घोटाला करके हई काम कर लेला हऊ काम कर लेला कहाँ से पैसा आएगा। राजनीति में अगर सब कोई 80% चीज सही होता है, 20% जो जुमलेबाजी ही आजकल हो रहा है। बिहार के आबादी के अनुसार जो फंड मेरे पास है, नौकरी देंगे, पेंशन बंद हो गया, नौकरी कहाँ से संभव है? ये जुमलेबाजी है। रोजगार दें। अब तो आने वाला भविष्य हम लोग को चिराग में दिखाई दे रहा है। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक। हम इसमें विश्वास करते हैं। सेंट्रल जब तक पैसा नहीं देगा आप विकास नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये भी मन में डर है। जतियत तो खुरफाती है, गिदड़वा कोनो घास खा ले और बघवा कोनो मांस खा ले, दोनों जाति एके है। लालू जी का जब सरकार था तो परिवार साफ हुआ था तेजाब से नहला नहला करके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम सोनपुर विधानसभा आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ सोनपुर के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या इनकी प्रतिक्रिया है। सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम जोगिंदर सिंह। किसकी सरकार आने वाली है, क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार की सरकार आने वाला है। क्यों लोग इतना नीतीश कुमार से प्यार करते हैं? इसलिए कि हम लोग दोनों आदमी मिले हुए हैं। वो अगली जाति पिछड़ी जाति मिल के नहीं रहेंगे तो बाद एक रहेंगे तब ना हम लोग सेफ रहेंगे। अच्छा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, तो अगली जाति पिछली जाति, जाति आ कहाँ से जाता है? चुनाव तो जाति- हमेशा बदलाव के नाम पे दिया ना, जाता है। जाति तो जाति है, जतियत तो खुरफाती है। गिदड़वा कोनो घास खा ले और बघवा कोनो मांस खा ले, दोनों जाति एके है। जतिये खुरफाती है, जातीय खुरपाती है। खुरफाती है। तो जाति ही तो लगता है बिहार को पीछे ले जा रहा है। जब से लालू जी आए हैं तब से जाति जाति कर के बिहार को ले गए हैं पीछे। हाँ। अब जब नीतीश जी आए, जब कुछ काम हुआ तब ये लोग अब कहते हैं कि विकास पे विनाश हो रहा है, और जब विनाश रहे वो कहते हैं कि विकास हो रहा है। नीतीश कुमार में सबसे अच्छा चीज आपको क्या लगता है? क्या लगा ले? अच्छा काम कर रहा था, वही का काम अच्छा है। आपका बोली मीठा लगा था, अच्छा लगा। अच्छा मीठा बोली बोलता है। और लालू यादव तेल पियावन, गबड़ा भरावन, चरवाहा विद्यालय बनावन, लाठी पियावन, यही सब बात है। तो अब तो लालू यादव जी रिटायर हो गए, अब तेजस्वी यादव जी आ गए हैं। तो हमने के तेजस्वी अभी लड़का कहते हैं लवंडा छवंडा के नाम लेते हैं, तो फिर कहते हैं लड़का मालिक बूढ़ देवान मामला बिगड़े शान बिहान, यही सब काम होगा। तेजस्वी यादव का विजन बहुत अच्छा है। विजन सब, अरे उसको तो जन्म दिए लालू जी और कर्म दिए नीतीश कुमार। कर्म का बाप है नीतीश कुमार। जब दोनों भाजपा दोनों अलग होके लड़ा, उसके साथ करे तो वो जीत गया, न तो कभी 10 जन्म में जीता राघोपुर से। अलग होके लड़ा तो वहीं जाके सट गया नीतीश कुमार से, तो मिल गया। तो नीतीश कुमार अगला 5 साल चलने के लिए तैयार है? तो हम तैयार है, हमनी के संगतिया है, कोनो का ज्यादा दिन के ऊपर थोड़े हो, साल भर के बड़ू बड़ा, साल भर के हम छोटे। तेजस्वी यादव बोले हर घर में वो नौकरी देंगे। बार बार घर बाबू से पहले पूछलन हो, पहले बाबू से पूछलन कि हाँ हो पप्पा सब लोग के नौकरी देवे के है काका करू ई चारा घोटाला करके हई काम कर लेला हऊ काम कर लेला, कहाँ से पैसा आयल? ई काम हो रहा है। ई चारा घोटाला के पैसा कहाँ गल? अभी है नु है। ई चारा घोटाला बहुत पहले किया, अब उसको छोड़ अरे दीजिए। बाप रे बाप, चारे घोटाला के पैसा से तो हमरो भी एक आदमी अच्छा हो गया। पैसा बिगेला कहलन कि जाके बिगा वो बोले ले चला घरे। अब अभी आपको पता है मोकामा में वो हादसा हो गया, अनंत सिंह कर दिया, क्या बोलते हैं अनंत उस सिंह पे? किया है वो तो ओकरे पार्टी से अपने करा करके आज यादव के गोल बंद करे लागी करवा देलक। लालू जी तेजस्वी मरवा दिया उसको, गाड़ी से चपवा करके गोली मरवा दिया, आज अनंत सिंह पर थोप दिया। यहाँ पर गजब बोल रहे हैं। अरे पुलिस क्या बोलता है अनंत सिंह वहाँ पे अवेलेबल थे। अनंत सिंह तो भाग रहा है, दुलाचंद यादव गाड़ी पर पत्थर चला रहा है अनंत सिंह को। ये क्या वीडियो नहीं देखे है? ये वीडियो नहीं है। तो अनंत सिंह बेगुनाह है? बेगुनाह है, वो कहीं नहीं है। दुलाचंद यादव कौन रमान पढ़ता था? वही तो क्रिमिनल था, वो रमान नहीं ना पढ़ता था। पहले तो लालू जी के ग्रुप में था ना, सब उन्हीं का पोसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कितना सीट आ जाएगा ये एनडीए का जो गठबंधन का? 185 से ऊपर जा रहा है हमनी के। एनडीए 185 से ऊपर जा रहा है, कहाँ आप भुला रहे हैं? भुलाइए मत इसमें। 185 भाग रहे हैं। 185 10-5 नहीं है, हम लोग 185 पर चल रहे हैं। हाँ, बाकी अच्छा एक चीज बताइए हमको, नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन बढ़िया नेता है? अच्छा तो हम फिर पैदा करके देखम तब नु कि कौन है से पहले समझम उमझम तो बात समझ लेम। तो अब बहुत लोग नु है, बहुत लोग लाइन में है।
तो लाइन से काट के बनाओ लाइन के, अब इनका बनाओ कि इनका बनाओ, सुन के बनाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ राहुल गांधी है। अरे बाप रे, दोनों चोर चोर मौसेरा भाई, लो ये दोनों तो बेले पर है, कोई है, सब लोग बेल पर चल रहा राहुल है। गांधी तो बहुत अच्छे इंसान है। अरे बाप रे बाप, चोर चोर मौस, अभी तक ले बियाह न कैले है, बकरी खड़ खाता है तो में आता है। आज हम 50 बरिस के बूढ़ा हो गए, शादी नहीं कर रहे क्योंकि देश के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बियाह तो कैले हवन, हाँ। लेकिन क्या करूँ अब हमरा ज्यादा मत कहो। आप ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे नहीं, आपसे इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय कुमार सिंह। सर आपको क्या लगता है आने वाला सरकार किसकी बनेगी? देखिए, इस बार जनता के मन में है परिवर्तन। हाँ 20 साल का शासन से लोग को दिमाग में है, लेकिन ये भी सोच रहा कि आखिर बिहार में पैसा जब भी आएगा तो केंद्र से आएगा। सेंट्रल जब तक पैसा नहीं देगा आप विकास नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। तो ये भी मन में डर है। अच्छा। एक परिवर्तन है। हम लोग को सबसे बड़ा चीज है कि कम से कम इस बार एक बार और एनडीए को मौका मिले कि कम से कम कल कारखाना उद्योग धंधा लग जाए, बेरोजगारी दूर हो। तो नीतीश कुमार आपको भी पसंद है? देखिए, नीतीश पसंद है, डबल इंजन पसंद हम लोग को, दोनों को, बीजेपी और जदयू। अब तो आने वाला भविष्य हम लोग को चिराग में दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ये सब लीडर बहुत बड़े हो गए लेकिन बिहार के लिए कुछ किया नहीं सर। अब करेंगे, इस बार कब सबका करेंगे आँख खुला। अब जब जगह तब सवेरा। हमारा राज्य बहुत पिछड़ा राज्य है हम सर। लोग इस बार चाह रहे हैं कि जनता एक बार मौका एक दे। इस 20 साल का शासन में तो कुछ नहीं किए, लेकिन इस बार करेंगे। तो नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हैं एनडीए जो बीजेपी है, वो अभी तक नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। हो सकता है जीत भी जाए तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। सही बात है। अब इस एक्सपायरी डेट हो गए, उम्र ज्यादा हो गया। अब नया में देखिए, इधर से चिराग पासवान है, राजीव प्रताप रूढ़ी है, शहनवाज हुसैन है, ये सब भी भावी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इनमें भी कम नहीं है मेरिट। लेकिन एनडीए जो गलत लोगों को टिकट दे देती है, जो आप जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं लेकिन अनंत सिंह को टिकट दे दिए, तो अनंत सिंह अपने एरिया में तो भगवान माने जाते हैं लेकिन हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के ही ना, उनको तो नहीं अब इलेक्शन लड़ना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हो हल्ला भी हो गया, एक मोकामा में लालचंद यादव की हत्या भी हो गई, तो सारा इल्जाम जा रहा है अनंत सिंह पे। अनंत सिंह को पुलिस अरेस्ट भी कर लिया, जेल भी डाल दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अनंत सिंह हैं जिम्मेवार हैं इन चीजों के लिए? देखिए, ये तो जांच का विषय है। सबसे पहले क्या सही है, क्या ये उसमें- कोर्ट डिसाइड करे। हाँ, ये तो कोर्ट जांच का माने जांच का विषय है। हाँ, लेकिन अनंत सिंह ऐसा आदमी को टिकट देना ही नहीं चाहिए, अच्छा हाँ अपराधी प्रवृत्ति के जो हैं। लेकिन यहाँ हो जाता है कि पांचों उंगली एक समान है नहीं, हाँ। मिला जुला के चलने वाला। जिस तरह से परिवार में एक आध लड़का गलती भी करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, गार्जियन तो वो तो गलती किए ही किए, साथ में आरजेडी भी गलती किया। रीतलाल यादव एक है जो जेल के अंदर, उनको टिकट दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, वो भी गलती किए। हर पार्टी में अपराधी का बोलबाला है, ये जान लीजिए। अच्छा, आप इस प्रदेश का जनता है, आपके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। क्या आप जब भी आपके पास कोई टिकट मांगने या वोट मांगने आएगा तो आप एक साफ सुथरे छवि के इंसान को वोट देंगे? हमेशा ट्राई करेंगे कि एक अच्छा इंसान प्रतिनिधि करे हमारा? हाँ, ऑफ कोर्स, एकदम। इसमें तो कहीं से भी दो राय नहीं है। हमेशा अच्छा को ही चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ बिहार में कुछ मजबूरियां हैं। जाति का खेल आ जाता है, कुछ आ जाता है अपनापन का, कुछ हो रहा है कि हमारे समाज के बीच के हैं तो हम कहाँ जाएंगे। मोदी जी में आपको सबसे अच्छा चीज क्या लगा 11 साल में? उनका सबसे बढ़िया हमें लगा, एक तो विदेश नीति बहुत अच्छा हमको लगा, हाँ और हमारे देश को जो माने मजबूती जो चाहिए, जो आज के युग में मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई आंख हमको नहीं दिखाए। सब कोई तो आंख दिखा रहा है सर भारत को। नहीं, उसका जवाब दे रहा है। ये तो काम, इधर घर में ही बाप बेटा को आंख दिखाता है तो बाप क्या कर, उसको काट को फेंक देता है ना, उसको सुधारने की कोशिश करता है, उसको रोकता है। सर आज की डेट में अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन कमजोर हो गया है। चाइना हमें दबाते रहता है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध करो तो चाइना बैकएंड में सपोर्ट करता है। ठीक है, सबको जवाब देना होगा, क्योंकि हम इतने पीछे थे। हाँ। अकेले मोदी जी को समय मिला है, वो धीरे धीरे सबको जवाब दे रहे हैं श्रीमान, और सबको जवाब देंगे। और एकजुट, उनका कोई जातिवादी नहीं है, जातिवादी का कोई वोट नहीं उनके भाजपा में नहीं है, सबको लेके साथ में चल रहे हैं। और उनका है कि हम एक मजबूत भारत बनाए, मेरे रहने के बाद भी जनता हमको कहे कि हाँ,
भाजपा सरकार या मोदी जी कुछ हमको दे के गए। मोदी जी करप्ट लीडर है, मेरे निगाह में तो नहीं है। तो पीएम केयर फंड में हिसाब क्यों नहीं दे पाए, ऑडिट क्यों नहीं करवा पाए, क्या- प्राइवेट एंटिटी क्यों बता देखिए, दिया? आप उतना हम राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, उतना दूर तक हमारी पहुंच नहीं है, या उतना दूर मेरा दिमाग काम नहीं कर सकता है। इसको विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी करप्शन को लीगलाइज क्यों किए इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू? अब तो कुछ सोच के ही किए होंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपको पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग लेती है, उसका एक पारदर्शिता होता है, ट्रांसपेरेंसी। जी, जी। उसको मोदी जी ने नया बिल पास करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू उसको ट्रांसपेरेंसी को रोक दिया, ठीक है। जी। तो ये एक तरह का करप्शन हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मोदी जी इन चीजों में तो फेल हुए हैं ना। हाँ, देखिए, इंसान कहीं ना कहीं फेल होता है, ऐसा बात नहीं। अगर फेल होंगे तो उसको उस पर सुधारेंगे, उनकी आवाज उठेगी ना। अगर हम गलती किए हैं तो 4 आदमी सपोर्ट करे, हो सके 2 जरूर कहे कि नहीं आप गलती किए, तो उस पर वो सोचेंगे कि हाँ आखिर क्यों बोला कि तुम गलती किए हैं, उस पर मोदी सोचते हैं। ये तो बात मोदी जी को आप ब्रेव, बहादुर इंसान मानते हैं? उनको हम कर्मठ ही बहादुर तो अरे लड़ाई के मैदान में तो उतरना नहीं, लेकिन कर्मठ चाहिए, जो हम जरूर मानते हैं अपने व्यक्तिगत। जवाबदेही है मोदी जी का कुछ? एकदम जवाबदेही उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया 11 साल में। अगर नहीं किया तो उनकी गलती है, उनकी गलती है। तब आप उनको क्यों, आप उनको ऊपर औहदा दिए हुए हैं? कुछ ऐसा है जब जवाबदेही नहीं है डेमोक्रेसी में, हर लीडर का कर्तव्य बनता है जनता को जवाब देना, और जनता का सवाल पूछता है हमारे जैसे जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट को डायरेक्टली फेस ही नहीं करते हैं। सारे मीडिया हाउसेस को गोदी मीडिया बना दिया है। हालांकि मंच से तो जहाँ जो प्रोग्राम हुआ है आप लोग को सहयोग किए हैं, जो है सवाल के जवाब नहीं, लेकिन एक अपने भाषण में सारा चीज आप लोग को तो प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, वह देते हैं। तेजस्वी यादव को आप कैसे लीडर देखते हैं? देखिए, तेजस्वी आदमी व्यक्तिगत खराब आदमी नहीं है, उभरते हुए आदमी है, लेकिन उनको थोड़ा सा ये पार्टी जाति मोह छोड़ना होगा, जाति मोह छोड़ना होगा, तभी वो आगे। अभी तो उनको समय लगेगा, तब कुछ वो आएंगे। व्यक्तिगत वो अच्छे आदमी है। अभी भी जाति मोह है तेजस्वी यादव में? एकदम है, एकदम है। यहाँ तक कि उनसे ज्यादा उनके जो जात के लोग हैं उनको और खराब कर रहे हैं। हाल ही के बाद तेजस्वी जी आए हुए थे, यहाँ पर उनका प्रोग्राम था। हर कोई जान रहा है कि ये राजपूत का बस्ती है और ये भाजपा का बस्ती है। वहां से गुजरा है जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यानी एक जैसे तक इस प्रकार का आदमी को चाह के भी वहां से दूर हटने का मन करता है। दूर हटने का मन करता है। ये तो अच्छा बात नहीं ना ये है। नहीं होना आप चाहिए। मेरे दरवाजा पर हैं, हम नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तब भी तो आपको सम्मान करेंगे, सम्मान करना चाहिए। ये सब उनको सुधारना होगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक में भले ही अब तो आप तो बोलने भी अच्छे लगे हैं हाँ। और धीरे धीरे कर्मठ हो रहे हैं। हाँ। उनको बैकिंग चाहिए, अच्छे और मजबूत आदमी, जो उनका बैकिंग सही नहीं दे बैकिंग रहा है। सही नहीं है। बैकिंग सही। जो कुछ बस रास्ता पता ये कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, उस पर चल देते हैं। उन्होंने बोला है बिहार के हर एक फैमिली को सरकारी नौकरी देंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो संभव नहीं, संभव नहीं। ये संभव नहीं, क्योंकि देखिए बिहार के आबादी के अनुसार जो फंड मेरे पास है, नौकरी देंगे, पेंशन बंद हो गया, नौकरी कहाँ से संभव तो है? ये जुमलेबाजी है। रोजगार दें, रोजगार को लाएं, चाहे जैसे भी हो, हाँ। लेकिन नौकरी ये संभव नहीं। सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, कोई पार्टी नहीं, भाजपा भी नहीं दे सकती। तो ये जुमलेबाजी समझे इसको? हाँ, इसको हम समझेंगे। ये कोई पार्टी घर घर ये सीखे तो मोदी जी से है जुमलेबाजी करना। जो भी करे ये संभव नहीं है। आज से मोदी जी भी तो जुमलेबाजी के 15-15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये काला धन ले आएंगे, ब्लैक मनी रोक देंगे, करप्शन रोक मोदी देंगे। जी अगर मदद किए हैं, देखिए 15 लाख का वो एक बार में नहीं, वो रेशियो बना। देखिए आप किसान को हम लोग को दे रहे हैं, हमारे से बहुत किसान है, 20,000 करोड़ रुपया हर 3 या 4 महीना पर होता है उसका फंडिंग, जो किसान को मिल रहा है, बीज के लिए मिल रहा है, कुछ अनुदान में नहीं, कुछ पेंशन संबंधी मिल रहा है। इस प्रकार घुमा करके वो 15 लाख या 10 लाख जो भी डायरेक्ट 15 लाख कोई कहाँ से दे देगा भाई, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश में। लेकिन उन्होंने वादा तो किया था ना, वादा किया था, डायरेक्ट 15 लाख अकाउंट से भेजने का नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी इतना है कि उसको हम ले आएंगे तो 15-15 लाख यूं ही दे देंगे सबको। उसको लाने के लिए आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये तो नहीं कि गए कहेंगे पैसा मेरा भेज दो, उसका भी बहुत कुछ नियम है। चुनावी भाषण तो यही था। चुनाव में तो कुछ अपने तरफ से रखा ही जाता है, ये तो चाहे कोई भी हो। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अगला? अगर क्या वो सक्षम है वो इंसान? मेरे अगर हिसाब में हमसे अगर आप पूछ रहे हैं, अगर ये एनडीए की सरकार बनती है, तो अगर वो दिल से कहे तो राजीव प्रताप रूढ़ी को यहाँ का सीएम बनना चाहिए, जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति और जिम्मेवार है और सब काम करे। मुझे भी अच्छा लगता है वो। एकदम ये यंग चेहरा है और बिहार को बिहार बना देगा, बाकी कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना कोई नहीं बना पाएगा। सर, क्या नाम हुआ आपका?
गजेंद्र नाथ सिंह। गजेंद्र नाथ सिंह। सर लोग बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बिहार में क्या बदलाव जरूरी है? बदलाव सबसे बड़ा जरूरी है कि एनडीए की सरकार बनेगी ना, तब जाकर के बदलाव होगा। कारण कि सुनिए, लालू जी का जब सरकार था तो परिवार साफ हुआ था, तेजाब से नहला नहला करके हुआ था। कौन सीवान में 3 गो बेटा पर तेजाब उझिल करके जलाया गया था, कहिए कि नहीं जलाया गया था, हुआ था ना। तो वो भी तो एक बदलाव था ना। किडनैपिंग हो रहा था, वो भी तो बदलाव था। रास्ते चलते गोली मरवा दिया, बदलाव था। आज जो आप कहे कि अनंत सिंह अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है? कितना आदमी को मर्डर किया, हमरा बताइए। सर हम तो देखते हैं कि एफआईआर बहुत ज्यादा है, एफआईआर तो हम भी केस आप बहुत पर ज्यादा कर- है। हम भी आप पर प्लस कर उनके देंगे। परिवार के भी 2-3 लोगों को किसी ने मार दिया। हम भी तो कह रहे हैं कि हम भी आप पर एफआईआर कर देंगे कि हाँ, हम पे क्यों करेंगे सर? हम कुछ गलत करेंगे तब ना करेंगे। जान आप। मारने के लिए बोले हैं। एफआईआर सच्चा नहीं होता है, एफआईआर झूठा होता है। तो अभी जेल कैसे चलेगी इन्वेस्टिगेशन में? और इन्वेस्टिगेशन में इसलिए कि चुनाव आयोग का ये आचार संहिता लगा हुआ है, तो जो चुनाव आयोग आदेश करेगा उसको तो पालन संविधान के अनुसार करना ही है। तो अनंत सिंह सही आदमी है? एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। कुछ गलत नहीं किया उन्होंने? क्या गलत किया, आप बताइए हमको कि क्या गलत किया है। सर उनपे एक इंसान को अरे मरवाने अपने- का अपने- जो अपने- वो है। नहीं, अपने सुरक्षा के लिए आप इसी पर ना कर रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के तहत AK-47 रखना, वो अपने सुरक्षा के लिए रखे हुए, बहुत सारे लोग रखे हुए बट अलाउड नहीं है सर आर्म्स एक्ट के तहत। नहीं है, लेकिन फिर भी वो रखे हुए तो पकड़ाया तो उसके लिए जेल भोगा ना। गलत किया तो उसका सजा पाया ना। तो नीतीश कुमार जी ने जो टिकट दिया अनंत सिंह को वो सही दिया? हाँ, सही दिया है। सही दिया। हाँ, हमारे और हिसाब से आरजेडी जो टिकट दिया रीतलाला यादव को वो भी सही दिया? वो भी सही दिया। जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब लीजिए, तो यही आपका संविधान कहता है, तो आप क्या कीजिएगा, हम क्या करेंगे। कांग्रेस सरकार जाने के बाद मुंबई में फिर कोई हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम पैदा क्यों नहीं हुआ? बसपा सरकार जाने के बाद मायावती के जन्मदिन पर उसे हीरे का ताज नोटों से क्यों नहीं तौला गया है? ये सारी चीजें मैं हम- पढ़ दूं? हाँ, पढ़ सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है यूपी में योगी जी के सीएम बनने के बाद अब अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली क्यों नहीं पैदा हुआ? हाँ, ठीक। चौथा पॉइंट है मोदी के आने के बाद पी चिदम्बरम अपने बंगले के गमलों में 6 करोड़ की गोभी क्यों नहीं उगा पा रहा है? आजकल सुप्रीम सुले अपनी सुप्रिया सुले अपनी 10 एकड़ जमीन में 670 एकड़ की फसल क्यों नहीं उगा पाती है? हरियाणा के कांग्रेस की सरकार चले जाने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने वहां कोई जमीन क्यों नहीं खरीदी? ये पढ़िए। हाँ, ऊपर में- यूपी से सरकार चले जाने के बाद अखिलेश यादव ने सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाया? यस बैंक के मालिक राणा कपूर को 2.5 करोड़ की पेंटिंग बेचने के बाद प्रियंका गांधी ने फिर कोई पेंटिंग क्यों नहीं बेची? AK एंटनी ने अपनी पत्नी के हाथ की पेंटिंग सरकार को 28 करोड़ में बेचने के बाद अपनी पत्नी से फिर कोई पेंटिंग क्यों नहीं बनवाई? यूपीए के 10 वर्षीय 4 से 14 शासनकाल में सोनिया अपनी अज्ञात बीमारी के इलाज के लिए प्रत्येक 6 माह पर अंतराल पर अज्ञात देश के नियमित रूप से जाती थी। अब वो रहती हैं दिल्ली में, पर उनकी उड़ान हमेशा केरल के एयरपोर्ट से ही होती थी और उनके लगेज में 4 से 5 बड़े बड़े ट्रंक हमेशा हुआ करते थे। किसी प्रकार की सिक्योरिटी चेक का सवाल नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के सुपर PM थी। 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद क्या है आश्चर्यजनक रूप से सोनिया की अज्ञात बीमारी उड़न छू कैसे हो गई? सर ये सब तो ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, लेकिन मोदी जी ने भी तो सारा पैसा अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। एयरपोर्ट मैंने ठेकेदारी में न दिया, टेंडर न किया है। पैसा दिया सर, आपको 3-4 लाख रुपया नहीं दिए, मोदी जी ने अडानी को 4 लाख करोड़ रुपया दे दिया। 4 लाख करोड़ रुपया दे दिया से निकाल, RBI से निकाल करके। नहीं, LIC का, आम जनता का पैसा दे दिया, LIC से, ICICI से, HDFC से,
SBI से सबसे दे दिया? ये तो हमको नहीं मालूम है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता टोटल रहे हैं, बैंक हमको मालूम नहीं। 3.5 लाख करोड़ रुपया हाँ। अडानी जी को हाँ। लोन दिया गया, आम जनता का पैसा। नीतीश कुमार और मोदी जी जुगलबंदी है क्या? नहीं, तो? मोदी जी अलग हैं, नीतीश कुमार अलग हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। इनका कुछ दोहरी नीति है, नहीं है। लेकिन मोदी कुमार को नहीं है। तो मोदी का जी को नहीं। रिटायरमेंट नहीं देना चाहेंगे? ना वो ठीक है, वो ठीक है। व्यक्ति देश को बहुत आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया। मेरे वो पास डेटा अडानी है। बड़ानी के नाम ले लिए, हो गया। नहीं, हमें पास नहीं, डेटा है। नहीं, उन्होंने PM केयर फंड में करप्शन किया है, मुद्रा लोन के थ्रू करप्शन किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू करप्शन किया वो है। सब हमको जानकारी नहीं है, वो सब चलिए, आपको फॉरवर्ड नहीं आता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। आपको ओवरऑल कैसे लगते हैं वो नेता, और क्या चीजें अच्छी लगती हैं उनमें? देखिए, तेजस्वी जी में एक है कि एक युवा है, और एक हर जगह ये कह रहे हैं कि मैं उम्र का कच्चा जरूर हूँ लेकिन जुबान का पक्का हूँ। 17 महीने की सरकार में जो विगत 20 में सरकार बनी थी, ये हमारे जो गठबंधन के जो हमारे नेता थे, जो आज उनके भी नेता हैं, चेहरा तो वही है, कभी इसमें कभी उसमें भी हो रहा नीतीश जी। तो इन्होंने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, हम कहाँ से बहाली कर पाएंगे, लेकिन 17 महीने में मुख्यमंत्री ही कार्य करते हैं, उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होता है। लेकिन इन्होंने दबाव बनाया और इनको मजबूर कर दिया बहाली निकालने के लिए, नौकरी देने के लिए। यह काम तेजस्वी ने किया है। इससे हमको लगता है कि अगर तेजस्वी की अपनी पूर्ण सरकार बनेगी, वो बिहार में युवाओं को नौकरी देने का माने निश्चित कार्य करेंगे। सर, उन्होंने एक वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो लोगों को चिंता मुक्त कर देंगे, ठीक है, और हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, हर घर एक सरकारी नौकरी देना, जब लोग इतने कैपेबल ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, लोग पढ़े ही लिखे नहीं है, तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा उनको? और क्या लगता है कि पॉसिबल है इतने बड़े 14 करोड़ बिहारियों को में हर घर में एक सरकारी नौकरी देना? आपने प्रश्न उत्तर दोनों आप ही ने दे दिया कि किसी भी चीज के लिए एक मापदंड होती है, तो उस मापदंड में स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। अब हम पढ़ाए ही नहीं होंगे तो उनको नौकरी हर घर में कैसे दे देंगे? तो उनका कहने का मकसद कि जो पढ़े युवा बैठे हुए हैं उनके लिए हम जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। यह नहीं है कि पर घर की बात यहाँ पर है, पर घर कहाँ से हुआ, जो उसके लिए बट उनका स्टेटमेंट है हर घर एक सरकारी नौकरी। तोड़ मरोड़ करा आप लोग किया जाता है, ये हर घर को देना क्वेश्चन भी लेनी है। आपने ही क्वेश्चन उत्तर दोनों कर दिया। आज हम MSc PhD है तो जॉब हमें मिल सकती है। अब तो क्या कि 7th पास है और जॉब वहाँ मैट्रिक का बहाली है, तो कैसे मिल जाएगा? ये तो मैंने देखिए, प्रधानमंत्री भी जुमलेबाजी दिए थे, आपको याद है जब तो तेजस्वी यादव भी जुमलेबाजी की। ये थोड़ी होती है, राजनीति में होती है। कह नहीं कि प्रश्न उत्तर आप दोनों आप ही देते हैं। नहीं, मुझे यही लगता है कि जब एजुकेटेड ही नहीं है इंसान, उसको आप नौकरी कैसे दे देंगे? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव की ये बयान है कि हर घर एक सरकारी नौकरी। मैं महागठबंधन के जो उसमें स्वर है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राजनीति की धारा देने के लिए भी होता है। राजनीति में अगर सब कोई 80% चीज सही होता है, 20% जो जुमलेबाजी ही आजकल हो रहा है। अभी लेकिन तेजस्वी 80% सही काम करे, 20% जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री 100% जुमलेबाजी किए। एक समय लोग बिहार में ऐसी स्थिति थी, लोग किडनैपिंग बहुत ज्यादा था, मर्डर बहुत ज्यादा था। लालू प्रसाद यादव ने पिछले लोगों को आवाज तो दिया, लेकिन पढ़ाई और शिक्षा नहीं दी, ठीक है। उनको बोला भैंस खरीदो, दूध पियो और अपना जिंदगी व्यतीत करो, शिक्षा नहीं दी। सर, इसमें आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उनसे बढ़ के काम करेंगे? तेजस्वी ने तो साबित कर दिया है। आप देखिए, मैं अगर उस 15 साल को अगर याद कीजिएगा तो यह 20 साल को भी आप याद कीजिए। वो नायक बनेंगे बिहार के लिए? बिहार के नायक बन चुके हैं और बिहार लगना बचा हुआ है। हाँ, यह परिवर्तन की लहर है। और यह ठप्पा 25 में लगना, 25 से 30 आपको तेजस्वी होने जा रहे हैं। यह युवाओं की भी मांग तो है। ये चीज गलत किया है कि नहीं किया है, जो एक जेल के अंदर है उनको टिकट देके दानापुर से रितलाल यादव को? जब वो दे सकते हैं इनको, अनंत सिंह को, वो दे सकते हैं सूरजभान सिंह को, कभी लोजपा दे सकते हैं राजन तिवारी को, कभी हुलास पांडे को, तो ये तो लोकतंत्र में कहे ना कि लोकतंत्र में ऐसा ही चीज हो गया कि प्रजातंत्र को कमजोर सब कुछ करना चाह रहा है। अब प्रजातंत्र जब तक प्रजा नहीं होगी, अगर मोकामा में एक समय याद होगा कि यही नीतीश जी जब यह महागठबंधन दिए थे इनको, ये अनंत सिंह को, और उस समय ललन सिंह, एक और ललन सिंह है
जिनको भाजपा से, और रामलोचन सिंह को टिकट दिया गया था जो कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। क्या मोकामा की जनता ने अच्छा व्यक्ति को वोट देने तो के? जातिवाद कमजोर कर रहा है बिहार को, आपको लगता है? जातिवाद तो जातिवाद हर समय काम रहा है, कभी ऐसा नहीं है, कभी भी काम रहा है। क्या रहा है? जातिवाद काम रहा है बिहार में, कम रहा है? कायम रहा है। कायम रहा है। बिहार में जातिवाद तो ही ले बीता सभी को। इसको लाने वाले तो लालू प्रसाद यादव जी ही हैं। ये तो है, ठीक आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव आना है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले कौन है? जो आज बिहार को बर्बाद करने वाले, जो दो धौराओं में बांटने वाले कौन है? सर लेकिन शुरुआत तो पुराने लीडर्स ने किया है। नहीं, लालू नहीं। प्रसाद यादव जी लालू बहुत प्रसाद पुराने यादव लीडर हैं। पहले भी हुए हैं। श्री कृष्ण बाबू थे और उस समय अनुग्रह बाबू थे। अनुग्रह बाबू कभी सीएम नहीं बनने थे, आपको उनसे अच्छे नेता थे, लेकिन उस समय भी जातिवाद था। उस समय भी जातिवाद था। उस समय जो बिहार में जो दो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो गया और ये मगध यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी। बिहार यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री से अनुग्रह बाबू आए हुए थे। एक आखिरी सवाल आपसे, लालू यादव जी का वोट बैंक है यादव और मुस्लिम। हाँ, यादव और मुस्लिम बार बार लालू प्रसाद यादव या आरजेडी को ही वोट क्यों देते हैं, बाकी किसी को क्यों नहीं चूज करते हैं? इसके में क्या? मेरा नेता तो अब A to Z की बात कर रहा है, लालू यादव के जमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो A to Z की बात। आप A to Z की बात कर रहे हैं, देखिए। आप A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट ऑफ लोग हमेशा आप ही को चूज करता है। क्या उन लोगों को दूसरे लोगों में अच्छाई नहीं दिखता? अच्छाई और बुराई ये दोनों में है। नहीं, क्या मैं यही बोल रहा हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों में है। जैसे मुस्लिम्स है, वो किसी और को वोट नहीं देके सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को वोट देती है, क्योंकि वो उनके साथ सेफ महसूस करती है। वोट बैंक बोला जाता है सर, लोग बैंक में पैसा रखते हैं, नेता लोग अपना अपना वोट बैंक बना लिए, और इसका शुरुआत करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज उनके बेटे को भी यही फायदा मिल रहा है कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, जो और यादव जो कम्युनिटी है, वो हर 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 दृश्य में चाहते हैं कि आरजेडी का सरकार आए। क्या भाजपा या जेडीयू या कांग्रेस उनका अच्छा भला नहीं कर सकती है? आपको क्या लगता है? ये तो हमको तो ऐसी कोई बात नहीं है। वह मुसलमानों की अपना मत है। अगर वो अपने आप को सुरक्षित महागठबंधन के साथ जा रहा है तो महागठबंधन नहीं तो के ऐसे साथ जा क्यों रहा है मुसलमान हमारे देश के कि एक ही उनको एक 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से एक ही पार्टी को वोट दिए जा रहे, क्यों नहीं चेंज करते हैं वो? और बाद में बोलते हैं हमारे साथ दुर्नीतियाही होता है, हमारे साथ गलत होता है। अरे जब आप वोट अपना दूसरों को दे के देखो, आप चेंज करो। आप भी इसी देश के नागरिक हो, आपको संविधान बराबर का अधिकार दिया है। हमें जो फायदा मिलता है, हमें जो आपको भी वही मिलता है, तो आप दूसरे पे विश्वास करोगे तभी तो आपको भी जनता पसंद करेगी। इसकी देन कौन है अभी? इसकी देन अभी एनडीए की हमारी भाजपा है। भाजपा का ऐसा कर दिया है कि मुसलमान को अगर दिमाग में आ गया कि मैं वहां सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, वापस हर कोई अपना अरे सुरक्षा सर, खोजता जब है। आप विश्वास करेंगे तब तो आप पे भी लोग नहीं, विश्वास करेंगे जब ना। शाम होता है तो हर गांव में हर घर में होता है कि पशु पक्षी से लेकर सभी अपने अपने घोंसले में जाते हैं कि अब आप चलो अपना अपना घोंसला में चलो। तो हो सकता है कि उसको घोंसला वही दिखाई दे रहा हो। सर कितने सालों से एक ही घोंसला में बैठे हुए हैं। आप जब सोच बदलिएगा तभी तो देश बदलेगा ना। सोच हम नहीं ना बदलेंगे, सोच तो नेताओं को बदलना होगा पहले। है ना, अगर जिस दिन जनतंत्र में लोकतंत्र पर अगर हम लोग सीख हो जाए तो नेताओं की नहीं चलेगी, नेताओं की नहीं चलेगी। हम ही और आप अच्छे नहीं हैं, इसीलिए नेता जो है क्रिमिनल को, बदमाश को, सभी को टिकट देते, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सर हम नहीं कर डेमोक्रेसी पाते में हैं। पावर हमारे पास है, जनता के पास जनता पावर के है। पास है, लेकिन जनता जन- पावर को समझ कहाँ रहा है। नहीं तो पावर को नहीं समझ रहा है, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी एक जनता है, वो भी एक कम्युनिटी है। जैसे आप बोलते हैं ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सब सारे धर्मों के लोग हम इस नहीं भारत मानते में हैं। रहते हैं। हम तो सब धर्म में हम तो वही कहते हैं कि हिंद देश के निवासी हाँ। सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। हम इसमें विश्वास करते हैं, हम इसमें विश्वास करते हैं। हम संविधान के प्रथम लिखा हुआ है संविधान में आपको कि सबसे पहले हम जो कि सब धर्म में एक समान है। हम तो संविधान में, वो संविधान में नहीं तो विश्वास कुछ नहीं लोग करते क्यों हैं। नहीं विश्वास करते नहीं। हैं सर? क्या करें? कोई संविधान, अगर संविधान में विश्वास करते हैं तो इस तरह की बातें नहीं आती। वो लोग को संविधान में विश्वास नहीं है। किसको नहीं है संविधान पे विश्वास? आप संविधान में किनको विश्वास नहीं है आप और बोलिए। किनको विश्वास है? जो अम्बेडकर का खिलाफत करते हैं। हम अम्बेडकर के बात में विश्वास करते हैं, कोई अम्बेडकर की बात में विश्वास नहीं करते हैं।
चलिए, आपके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और मैं भी चाहता हूं कि एक बार तेजस्वी जी को मौका मिले, लेकिन मौका तभी मिलेगा जब जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर जनता के पास है। और जब तक जनता को विश्वास नहीं होगा कि हमारा लीडर, जैसे आज भी नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जनता का विश्वास जीता है और उन्होंने वो मैकेनिज्म फिट किया है ताकि वो उनके बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता है। अल्टीमेटली जब तक वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। बाकी आप हमें बताइए कि आपको तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं और आप किस लीडर को आगे का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नीतीश कुमार को चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि राजीव कुमार रूडी को एक चांस दिया जाए, कुछ लोग और भी हैं। मेनली ये है, एनडीए का नेतृत्व तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। अगर एनडीए का नंबर ज्यादा आता है, महागठबंधन में ऑलरेडी डिसाइडेड है, अगर उनका नंबर ज्यादा आता है तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, सुधीर कुमार। थैंक यू।